अगर तुम बहुत रिएक्टिव हो, अगर तुम कोई ऐसे हो जिसके इमोशंस उस पर बहुत हावी हो जाते हैं, या इमोशंस में आके तुम कुछ गलत कर देते हो, तुम्हें डर है जजमेंट का, रिजेक्शन का, इसमें आके तुम चीज़ें बिगाड़ देते हो या फिर जो चाहते हो वो कर नहीं पाते, देन यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल योर इमोशंस। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज हम समझेंगे कि इमोशंस क्या है, ये कैसे बनते हैं और हम किस हद तक इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा ब्रेन बायस्ड है नेगेटिविटी की तरफ। क्यों? क्योंकि इसका काम ही यही है। हमारे एंसेस्टर्स ने कई बार अपने सर्वाइवल के लिए मौत का सामना किया है, शिकार करते हुए कि कोई जानवर उन्हें आके खा ना जाए। फॉर्चुनेटली हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई है, पर सर्वाइवल मैकेनिज्म अभी भी वैसा ही है। हमारा ब्रेन अभी भी पोटेंशियल थ्रेट्स ढूंढता रहता है हमारे एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, फियर ऑफ रिजेक्शन एक बहुत बड़ा थ्रेट था हमारे एंसेस्टर्स के सर्वाइवल के लिए, कि उन्हें अगर उनके कबीले से निकाल दिया जाए तो। पर हमारे लिए रिजेक्शन कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। पूरी दुनिया भी तुम्हें हेट कर रही होगी, तब भी तुम्हारे पास एक जॉब होगी, रहने के लिए छत होगी, खाने के लिए खाना होगा। बट स्टिल हमारा ब्रेन ऐसा प्रोग्राम्ड है कि वो रिजेक्शन को एक बहुत बड़े खतरे की तरह देखता है। इसे ओवरकम करने के लिए हमें हमारे ब्रेन को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। हमारे पास ये सबसे बड़ी एबिलिटी है कि हम अपनी रियलिटी को एम्पावरिंग तरीके से देख सकते हैं बाय आवर थॉट्स। क्योंकि सिर्फ 10% एक्सटर्नल चीज़ों का इन्फ्लुएंस होता है हमारे इमोशंस पर। असली दिमाग का दही तो यहाँ होता है। ब्रेन का प्राइमरी जॉब तुम्हें खुश रखना नहीं है, तुम्हारा सर्वाइवल देखना है। अगर तुम्हारा गोल ऐसा है कि मैं हमेशा खुश रहूं, तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। कई सारे इमोशंस है हमारे अंदर और सबका आना ज़रूरी है। ईगो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे इमोशंस को अफेक्ट करता है। तो समझते हैं कि ईगो क्या होता है। ईगो इज़ एन आइडेंटिटी जो तुमने थ्रू आउट योर लाइफ बना रखी है, जो डिपेंड करती है कि लोग तुम्हें किस तरह से देखते हैं। हम बोलते हैं ना कि इसको बहुत ईगो है, इसको नहीं है, तो हम घमंड को ईगो की तरह देखते हैं, जबकि घमंड तो सिर्फ एक ईगो का रिएक्शन है। ईगो अपने आप में एक अलग चीज़ है। और जैसे माइंड में क्रिएट की गई रियलिटी सिनेरियो उसका कोई मतलब नहीं होता, वैसे ही ईगो का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता। हमारे साथ होने वाले इवेंट्स का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता, हम उसे मतलब देते हैं। कोई किसी इवेंट को पॉजिटिव तरीके से देखेगा, कोई नेगेटिव। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटरप्रिटेशन यू गिव टू द इवेंट। ईगो बहुत सेल्फिश होता है, इसका अपना अलग सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इसे कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ बने रहना है। ये चीज़ों से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कोई फिजिकल आइटम जिससे तुम बहुत अटैच हो जाते हो, या फिर तुम्हारा अपीयरेंस कि तुम कैसे दिख रहे हो, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे घर वाले जिनसे तुम हमेशा कुछ ना कुछ चाहते हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे प्राउड रहे, बॉस तुम्हें रिस्पेक्ट करे, तुम्हारी वाइफ तुम्हें प्यार करे। किसी को चाहने के पीछे भी ईगो का बहुत बड़ा हाथ होता है। लोनलीनेस इज नॉट क्योर्ड बाय ह्यूमन कंपनी, लोनलीनेस इज क्योर्ड बाय कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, बाय अंडरस्टैंडिंग दैट वी डोंट नीड पीपल। जब तुम्हें समझ आ जाए कि तुम खुद पे कंप्लीट हो, कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, तब तुम दूसरों की कंपनी इंजॉय कर पाओगे। तब वो जैसे है तुम वैसे उन्हें देख पाओगे बिना उनसे कुछ चाहे। ईगो तुम्हारे बिलीफ से आइडेंटिफाई करता है, स्पेशली तुम्हारे रिलीजियस बिलीफ। तभी तो जब कोई हमारे रिलीजियस, पॉलिटिकल या किसी भी तरह के बिलीफ के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो तुम जल्दी रिएक्ट करते हो। ईगो को हमेशा सुपीरियर फील होना है, इसीलिए तो हम गॉसिप करते हैं दूसरों की, अपने आप को सही दिखाने के लिए। इससे हमारा ईगो सेटिस्फाई होता है, हमेशा सही होने की कोशिश करता है। इसलिए तो हम कंप्लेन करते हैं, विक्टिम गेम खेलते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं, वैलिडेशंस लेते हैं, अपने आप को सही दिखाने के लिए और दूसरे को गलत दिखाने के लिए। जितना अच्छे से अपने ईगो को समझ जाओगे, उतना आसानी होगी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में। 2 रूट कॉज होते हैं हमारे नेगेटिव इमोशंस के। पहला, लाइफ उस हिसाब से नहीं चल रही जैसा हम चाहते हैं। दूसरा, जब कोई हमारे बिलीफ्स के खिलाफ कुछ बोले, चाहे वो बिलीफ सही हो या गलत हो। ईगो को समझने के लिए तुम्हें इनफ सेल्फ अवेयरनेस लानी पड़ेगी। जो लोग लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनमें ईगो है, और फिर वो उसी के गुलाम बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ, हाईली सेल्फ कॉन्शियस पीपल कैन सी थ्रू देयर ईगोज। उन्हें पता है कि बिलीफ कैसे काम करते हैं, अटैचमेंट कैसे काम करती है चीज़ों को और लोगों की तरफ। ईगो अच्छा या बुरा नहीं होता, ये बस लैक ऑफ अवेयरनेस की बात है। जितनी सेल्फ अवेयरनेस लाओगे उतना ईगो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईगो और अवेयरनेस साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। 2 टाइप के नेगेटिव इमोशंस होते हैं। एक जो हमारे एंसेस्टर्स ने फील किया, जानवर के खा जाने का डर। दूसरा जो हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं थॉट से। ये इमोशंस एक्सटर्नल इवेंट से ट्रिगर नहीं होते, या हो भी सकते हैं, पर ये इमोशंस ज़्यादा देर तक रहते हैं। सिंपल फॉर्मूला है स्ट्रॉन्ग इमोशंस जनरेट होने का। इंटरप्रिटेशन प्लस आइडेंटिफिकेशन प्लस रेपिटेशन इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग इमोशन। समझाता हूँ। इंटरप्रिटेशन मतलब जो मीनिंग हम किसी इवेंट को देते हैं। 2 इंसान सेम इवेंट को अलग नज़रिए से देख सकते हैं, अलग रिएक्शन दे सकते हैं। इन शॉर्ट, नेगेटिव इमोशंस आने के पीछे तुम्हारे इंटरप्रिटेशन का हाथ होता है। तुम चाहते कुछ और थे, लेकिन हो कुछ और गया। यही सबसे बड़ा रीज़न है नेगेटिव इमोशंस आने का, कि रियलिटी वैसी नहीं है जैसी तुम चाहते थे। Isn't that ironic? आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करना, सच मानना, अपने इमोशंस को अपनी आइडेंटिटी मानना। एग्जाम्पल देता हूँ, तुम्हारा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, लेकिन उसने अपनी किसी पार्टी में तुम्हें इन्वाइट नहीं किया,
या फिर कोई प्लान बना लिया दूसरों के साथ और तुम्हें पूछा भी नहीं। अब इस इवेंट को तुम ऐसा इंटरप्रेट करोगे कि उसे तुमसे अब नहीं मिलना या फिर उसे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तुम उससे नाराज हो जाओगे और उससे रिलेटेड और थॉट्स तुम्हें याद आएंगे और इवेंट्स तुम्हें याद आएंगे कि हाँ इसने उस टाइम भी वैसा किया था। तुम्हारी नाराजगी और बढ़ेगी, हो सकता है तुम्हें गुस्सा भी आए, पर याद रखना गुस्सा सिर्फ एक इमोशन है जो तुम अभी फील कर रहे हो। इमोशंस आते ही है, पर सबसे ज़रूरी बात वो चले भी जाते हैं। वो खुद में पावरलेस होते हैं और उन्हें पावर कौन देता है? तुम, उनसे आइडेंटिफाई करके। अटेंशन नहीं दोगे वो खुद चले जाएंगे। जैसे ये एक चीज़ ट्राई करना, जब भी गुस्सा आए तो ऐसी किसी एक्टिविटी में एंगेज हो जाना जिसमें तुम्हारा पूरा फोकस लगे, गुस्सा अपने आप चले जाएगा। रेपिटेशन, ये दो चीज़ें जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस जनरेट होंगे। मैंने जो दोस्त वाला एग्जांपल दिया उसका इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा भी हो सकता था कि तुम्हारा दोस्त भूल गया हो तुम्हें पिलाना, या फिर उसे लगा हो कि तुम बहुत बिजी हो तो तुम्हारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा आना, लेकिन ब्रेन हमेशा नेगेटिव ही इंटरप्रेट करेगा। ये तीन चीज़ें नेगेटिव इमोशंस जनरेट करती है। वही इनमें से किसी एक चीज़ को ना करो तो इमोशंस अपनी पावर खो देते हैं। कैसे? इंटरप्रिटेशन चेंज करके देख लेना। क्या पता जो तुम सोच रहे हो वैसा है ही नहीं, और अगर होगा भी तो इवेंचुअली वो तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन उसके पहले जो तुम मेंटल सफरिंग क्रिएट कर रहे हो उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। अपने इमोशंस से खुद को आइडेंटिफाई करना बंद कर दो। फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने भी मेंटली टफ हो, इमोशंस तो आएंगे ही आएंगे, पर याद रखना वो चले भी जाते हैं। गुस्सा आएगा, पर याद रखना वो चले भी जाएगा। इमोशंस मेंटल सफरिंग क्रिएट नहीं करते, जो तुम ब्लेम करते हो, विक्टिम गेम खेलते हो, वो क्रिएट करते हैं। अपने साथ होने वाले इवेंट्स को डिसएम्पावरिंग तरीके से इंटरप्रेट करना बंद कर दो। सिंपल सोल्यूशन है इस चीज़ का, बस लोग इसे प्रैक्टिस नहीं करते। डिटैचमेंट, ऑब्जर्व योर इमोशंस विद डिटैचमेंट। गुस्सा आ रहा है, आने दो, बस उसे ऑब्जर्व करो कि तुम कितना गुस्सा हो रहे हो, कि गुस्से में तुम किस हद तक सोच रहे हो, कि अगर तुम उदास हो तो कितना, क्या थॉट्स आ रहे हैं, आखिर कितना तुम उदास हो सकते हो। रोना आ रहा है, रो, बस अपने थॉट्स को नोटिस करते रहना कि कैसे तुम उस इमोशन में इंगेज हुए, कि पहला थॉट क्या आया था। बी अवेयर दैट यू आर अवेयर ऑफ योर थॉट्स। जो भी तुम इमोशंस चाहते हो कि वो तुम्हें ना आए तो उन्हें पहले अच्छे से ऑब्जर्व करो, जानो उन्हें। इससे तुम में कॉन्शियसनेस डेवलप होगी, और जब तुम अवेयर होने लग जाओगे अपने इमोशंस को लेके, वो धीरे धीरे आना बंद हो जाएंगे। मतलब वो आएंगे भी तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, तुम डिटैचमेंट से उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, बस प्रैक्टिस से डेवलप होती है। तो इंटरप्रिटेशन चेंज करो, अपने इमोशंस के पीछे की स्टोरी जानो, उन्हें ऑब्जर्व करो, ज़रूरत पड़े तो उन्हें लिख लो, जर्नलिंग करो। दुनिया के जितने भी माइंडफुल लोग हैं ना, देख लेना वो जर्नलिंग करते हैं, मेडिटेट करते हैं। उन लोगों से दूर रहो जो तुम में नेगेटिव इमोशंस जनरेट करते हैं। हो सके तो अपना एनवायरनमेंट चेंज करो, और सबसे ज़रूरी चीज़, अपने काम में बिजी रहो। याद रखना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तुम्हारा नहीं। जितना खाली बैठोगे उतना शैतान बन जाओगे। शैतान कौन है? तुम्हारी वो मेंटल वॉइस। यू आर नॉट दैट वॉइस, यू आर नॉट योर इमोशंस, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर कॉन्शियसनेस, द वन हु इज फीलिंग द इमोशंस, द वन हु इज लिसनिंग टू दैट मेंटल वॉइस। कॉन्शियसनेस डेवलप करो, फिर इमोशंस का जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व हो जाएंगी। अगर ह्यूमन साइकोलॉजी और कॉन्शियसनेस के ऊपर और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी, तब तक के लिए बने रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज ललित तिवारी साइनिंग ऑफ।